Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies of computer science. So today in this lesson we are going to revise the topic that is your HTML language. So we will start from initial step, that is your what is HTML language and how we can design web pages by combining multiple tags in the नोटपैड प्लस प्लस। सो आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम HTML लैंग्वेज को क्यों स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम जो टैग्स यूज़ करेंगे उन टैग्स का पर्पस क्या है। अगर हम कोई बेसिक टैग्स यूज़ कर रहे हैं सो उन बेसिक टैग्स का बेसिकली मीनिंग क्या है और इनका यूज़ करने का पर्पस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, let me write first of all the language we are going to study is okay, so the language is HTML. So as you can see, this is the language HTML, and who will tell me what is the full form of HTML? Hassan, can you tell me? Hassan bin Naveed. Right, HTML stands for hyper, let me write here, hyper text markup language. Okay, so this is the full form of HTML, hypertext markup language. So first of all, why I am using or why we are using this language? Myra, can you tell me why I am using this language? What is the purpose of using this language? Right, HTML is basically used if you want to create your web pages. So this is basically your आपके पास जितने भी वेब पेजेस हैं या जितने भी वेबसाइट्स हैं उसका एक बेसिक स्केलेटन क्रिएट करने के लिए हम जो लैंग्वेज स्टडी करते हैं दैट इज़ योर HTML, ठीक है। और उसके बाद हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को कंबाइन करते हैं जिसमें आपके पास CSS आती है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं। वी कंबाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस to design or to add some kind of colors, some kind of effects, some kind of text to your language. So HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप बेसिकली अपनी जो भी वेबसाइट है उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका एक स्केलेटन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लाइक आपके पास क्या टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट किस लोकेशन पर होगा, लाइक उसका अलाइनमेंट क्या है, उसमें अगर आप कलर्स या आप उसमें बॉर्डर्स लिस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ओके, सो मैंने यहाँ पर वेब ब्राउज़र ओपन किया है और मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ पंजाब। सपोज मैं एक यहाँ पर आपको वेब पेज ओपन करके दिखाती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के नेम से। ओके राइट, सो दिस इज़ द वेब पेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। So as you can see, this is appearing on my screen. So जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त जो पेज ओपन किया है दिस इज़ द पेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसमें अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से रिलेटेड कोई भी चीज़ स्टडी करनी है सो सिंपली व्हाट यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन दिस मेन पेज, ठीक है। उसमें आप उसके अबाउट के बारे में या जो भी उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर आप उसमें देखना चाह रहे हैं कि आपके पास डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स वहाँ पर हैं, सो यू कैन डू दिस, यू कैन फाइंड दिस विद द पेज ऑफ academics. Then we have option of how we can apply as a student or how we can apply as a teacher in Punjab University. Then what kind of programs or researches are available or currently working in Punjab University. Then if you want to take admission in multiple courses then you can click on this पेज। सो एज यू कैन सी यहाँ पर पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली पिक्चर्स मूव कर रही हैं और जैसे ही मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया, मैं सिर्फ अपना माउस पॉइंटर मूव किया तो ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी डिटेल है वो मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में अपीयर हो रही है। सो दैट्स मीन कि इन पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HTML। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, what is L? So as you can see, L is language. So this is your normal. Okay, so Phi, can you tell me this is your normal language? That is, this is kind of language that we can speak between different humans. Is it that kind of language? No, right. So basically
L stands for your language, that is between you can use when you are interacting with the computer. So here this language is basically your programming language. So the next topic is H. So now as you can see, one more word which is common here, text. So now what is the meaning of text? खुशबख्त, can you tell me what is text here? यहाँ पर text का क्या meaning है? राइट, टेक्स्ट का मतलब है कि आपके पास कुछ भी रिटर्न में हो सकता है. दैट कैन बी योर अल्फ़ाबेट, दैट कैन बी योर नंबर्स, दैट कैन बी योर सिम्बल्स और वट एवर यू हैव इन ऑन योर वेब पेज. Okay, so for example, now here you can see hyper. Now what is the meaning of hypertext? Hypertext का यहाँ पर क्या meaning है? Alishba, can you tell me what is the meaning of hypertext? Right, hypertext, that means this is not basically your normal text. Okay, वेब लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मतलब है कि आपके पास जो भी आपकी वेब पेज पर टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई विल क्लिक ऑन माय ब्राउज़र, सो एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास लिखा मेन पेज, एकेडमिक्स, कैंपस लाइफ, करियर, रिसर्च, वट एवर. सो जब मैंने यहाँ पर वेब पेज पर क्लिक किया तो ये देखिए उसने मुझे एक तो उसको ब्लू कलर में हाईलाइट करवा दिया मेन पेज को, और साथ ही उसने मुझे नीचे बहुत सारी ऑप्शंस और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिस्ट प्रोवाइड कर दिया. दैट मीन्स वेब पेज पर जो आपका टेक्स्ट होगा दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल. वो आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होगा, ऐसा टेक्स्ट होगा जिसमें आप क्लिक करें तो वो आपको किसी और पेज के साथ लिंक कर दे, या उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से आपको किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट मिल सकता है. So in your programming language of HTML, hypertext is basically your advanced level text. For example, यहाँ पर मैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रही हूँ. सो यहाँ पर देखें मैंने लैंग्वेज पर क्लिक किया, सो क्या मुझे रिज़ल्ट में कोई आंसर या कुछ भी ऐसा रिज़ल्ट में मिलेगा? नो. सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आप किसी भी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, या अगर आप किसी को टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, सो उसमें भी अगर आप क्लिक करें, सो एज यू कैन सी देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ इफेक्ट. ठीक है, मेरा कर्सर उसी जगह पे जिस जगह पर मैंने क्लिक किया है. बट व्हेन यू आर यूजिंग योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वेब पेज पर जब आप काम कर रहे हैं, सो सिंपली क्या होता है कि जब आपका जो भी टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, उस पर उससे रिलेटेड जैसे मैंने क्लिक किया या उस पर अपना आइकन मूव करवाया, सो ऑटोमेटिकली मुझे रिजल्ट में कोई ना कोई कलर, कोई ना कोई थीम या कोई भी लिंक मिल सकता है. सो दिस इज़ नोन एज योर एडवांस लेवल टेक्स्ट, जिसमें आप किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करके आप दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं, या आपको एक लिंक क्रिएट होने की ऑप्शन मिल रही है, या आपका कलर चेंज हो रहा है. सो दिस इज़ नोन एज योर एडवांस लेवल टेक्स्ट. और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, वट एवर, सो दिस टेक्स्ट इज़ बेसिकली योर नॉर्मल टेक्स्ट. Okay, next option we have, that is your markup. Now what is the meaning of markup? Shuja, can you tell me what is the meaning of markup? Right, markup means, as you can see, this is clear with the name. Markup means कि आप मार्क कर रहे हो किसी चीज़ को. लाइक अगर आप बुक में किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हो और आपकी टीचर आपको बोलती है दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट लाइन और दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट हेडिंग, सो व्हाट यू विल डू? डेफिनेटली you will mark your that line, that statement, or that sentence with highlighter or whatever you are using. Similarly, in web page, if you think something is important, so simply what you will do, you will mark that text by using different tags. इसमें भी वेब पेज में भी आप अपने टेक्स्ट को मार्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डिफरेंट टैग्स. Okay, so this is basically the full form of HTML. HTML language is basically, that is HTML stands for hypertext markup language, and HTML is basically the the standard markup language for creating web pages. अगर आपने वेब पेज क्रिएट करने हैं तो उसके लिए एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, दैट इज़ योर HTML. ओके, सो बेसिकली ये जो आपके पास HTML लैंग्वेज है, ये आपके पास उसका एक वेब पेज का या वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, सो वी हैव मल्टीपल टैग्स इन HTML. हम HTML में काम करने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम मल्टीपल टैग्स को यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी वेब पेज में
जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ द टाइटल. For example, as you can see, there is a lot of text written here, there is a movement of pictures. So as you can see, the most important thing is the title of this web page. इस वेबसाइट का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ द टाइटल. एज यू कैन सी दिस इज़ रिटन हेयर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब. सो किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर टाइटल. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डिज़ाइन द web page and how we can add title on the web page. So for that purpose I am going to minimize my this file also. Okay, so इसके लिए आप बहुत से programs use कर सकते हैं जो हर कंप्यूटर में हर सिस्टम में अवेलेबल होता है, that is your notepad. Okay, so simply आपने क्लिक करना है, यहाँ से टाइप कर लेना है notepad और as you can see this is your notepad. ओके, सो नाउ वट एवर यू विल डन इन दिस नोटपैड. लेकिन ये आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, लेकिन आप इसके अलावा जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोटपैड प्लस प्लस. ओके, सो दिस इज़ योर नोटपैड प्लस प्लस. सो नोटपैड प्लस प्लस इज़ बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ नोटपैड. और नोटपैड का ये होता है कि वो हर कंप्यूटर में हर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस में काम करना है तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी वेब पेज से या किसी भी आप ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी राइट हेयर नोटपैड प्लस प्लस. आपने सिंपली नोटपैड प्लस प्लस टाइप किया, यू कैन क्लिक ऑन दिस सर्च बटन, गो, एंड देन हेयर यू विल सी दिस इज़ ऑप्शन नोटपैड, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस. सो ये बेसिकली आपके पास फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर. यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन क्रिएट योर वेब पेजेस. ओके, सो सिंपली मैंने इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है. अब सिंपली वेब पेज में हम जो बेसिक काम करेंगे दैट इज़ हाउ वी कैन ऐड टाइटल. ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास वेब पेज है, इसमें बहुत सा काम हुआ है, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, वीडियोज़ है, अ लॉट ऑफ वर्क इज़ डन. सो सिंपली वी विल सी फर्स्ट हाउ वी कैन ऐड टाइटल. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अपना टाइटल किस लिए ऐड कर सकते हैं. ओके, किस तरह से ऐड कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू मिनिमाइज इट. सो अब ये है नोटपैड. अच्छा, अब नोटपैड में क्या होता है, आपने जो भी काम करना है वो आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है. इफ़ यू विल नॉट फॉलो योर स्टेप्स it may be possible that whatever will be shown your web page that is not correct. So simply whatever you have to do, you just have to work on your sequence. So HTML में काम करने के लिए आपने कुछ बेसिक एलिमेंट्स यूज़ करने हैं. I will show all the elements to you. Okay, so first of all we have the element of doc type. I will write here exclamation mark doc type HTML. Okay, so as you can see I have written here doc type HTML exclamation mark doc type HTML. So now who will tell me what is the purpose of I have written here doc type HTML? Abdul Moiz, can you tell me what is the purpose behind I have written here, I have write here doc type HTML? Right, doc type HTML basically defines the version of HTML I am using. Okay, so आपने कौन सी लैंग्वेज HTML की स्टडी कर रहे हैं उसका वर्जन बताने के लिए आपने क्या करना है, उसकी एक्सटेंशन यहाँ पर यूज़ करनी है. अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ HTML5 और इस वक्त करंटली जो मोस्ट अपडेटेड है दैट इज़ योर HTML5. इससे पहले HTML5 के अलावा हम कोई और वर्जन यूज़ करते थे, उसके लिए हम यहाँ पर कोई और कोड लिखते थे. ठीक है, सो बिकॉज इट्स वेरी सिंपल वी आर यूजिंग HTML5, so that's why we have to type here doc type HTML. So this is basically define your version of your HTML. Okay, after that we have to remember, or we have to remember some tags. First of all let me write here tag of HTML and then I will write HTML again. Okay, so now who will tell me what is the difference between HTML and here I have written /HTML. Now what is the difference between these two words? Fatma, can you tell me?
Zainab Zubair, can you tell me? Right. HTML मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी और एडिटिंग इन दैट लैंग्वेज HTML। हम जो भी काम करने लगे हैं वो बेसिकली इस लैंग्वेज में काम करने लगे हैं। तो हर लैंग्वेज के अपने बेसिकली कुछ सिंटैक्स और सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हमने स्टडी करना है, एंड देन वी हैव टू क्रिएट योर ओन और वेब पेजेस, क्रिएट योर ओन वेब पेजेस। ओके, सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिखा है HTML। सो एज यू ऑल नो दैट HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, HTML में काम करते वक्त या किसी भी लैंग्वेज में काम करते वक्त हर लैंग्वेज का अपने एक सिंटैक्स होता है, उसके अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट में आउटपुट होगा दैट कैन बी रॉन्ग। ओके, अब HTML में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि डबल कोटेशन टैग्स होते हैं, ठीक है। उसका मतलब है कि कुछ उसमें हमारे पास स्टार्टिंग का टेक्स्ट होगा और सेम वही टेक्स्ट हमारे पास एंडिंग टैग में लिखा होगा, उसको हम क्लोज कर देंगे स्लैश के सिंबल के साथ। यहाँ पर आपको स्लैश का सिंबल नज़र आ रहा है। ओके, सो इन दिस वे दिस इज़ द ओपनिंग टैग ऑफ HTML एंड दिस वन इज़ द क्लोजिंग टैग ऑफ HTML, राइट। कुछ टैग्स इस तरह से होते हैं जो कि हमारे पास राइट हेयर द टैग ऑफ हेड। ओके, सो हेड आपने ओपन किया। सिमिलरली व्हाट वी विल डू, what Myra I will do right now here, right, I will close the tag of head। so simply मैंने head tag को close किया और ये मैंने close कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने body tag को open किया BODY। और जब भी आपने किसी टैग को क्लोज करना है सिंपली आपने उसी टैग को टाइप करना है स्लैश के सिंबल के साथ। ओके, सो अब मैं सिंपली ये देखें यहाँ पर आपके पास जो भी टेक्स्ट है वो किसी भी तरह से कलर्स में एक ब्लैंक नज़र आ रहा है, मतलब ब्लैक कलर में। सो आप सिंपली इसको सेव करें अपनी फ़ाइल को, जस्ट सेव योर फाइल ऑन डेस्कटॉप इन द फोल्डर ऑफ वेबसाइट। और मैं इसको सेव कर देती हूँ बेसिक, ओके बेसिक के नेम से। ओके, नाउ मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर यू जस्ट हैव टू सेव योर फाइल make sure you are saving it with the name, with the extension of .html। okay, if you will not save your file with this extension of .html, ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है .html, if you will not use the extension your file will not be worked, और आपकी जो फाइल होगी वो वेब पेज पर ओपन नहीं होगी, राइट। सो सिंपली what you have to do, you just have to type .html and you have to click on this option of save। okay, so now as you can see your text is appearing right now। so now this is the purpose, whatever you are doing simply just save your file before doing anything, so it will show all your text in the colors। अब आप यहाँ पर अगर मैं यहाँ कोई मिस्टेक भी करती हूँ, मैंने हेड में HEAD की बजाय मैं लिख दिया HEED, right। So as you can see the spelling of head is now wrong, so when I will click on the first tag the second will not be highlighted or the first is not highlighted, so it will show like whatever mistakes you are doing in your typing। so make sure आपके spelling correct हो। और जैसे ही आपने किसी को ये टाइप नहीं किया वो ऑटोमेटिकली एक टैग पर क्लिक करने से सेकंड जो होगा वो हाईलाइट नहीं करेगा। so simply make sure whatever tags you are typing it will write on your text or it will appear on your web page। so now as you can see I have saved my file। okay, now I will minimize it, I will open my folder where I have saved my file in the name of basic। so as you can see I have just click on my web page file, so let's see what will happen or what kind of text will appear। okay, सो एज यू कैन सी राइट नाउ कि मैंने अपना वेब पेज एक उसका बेसिक सिर्फ सेव किया उस फाइल को, लेकिन वहाँ पर मेरा टाइटल अपीयर नहीं हो रहा। राइट नाउ माई टाइटल इज़ नॉट अपीयरिंग ऑन माई वेब पेज और नथिंग इज़ अपीयरिंग। सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू यूज़ अ टैग ऑफ टाइटल। ठीक है, हेड के अंदर आप एक टैग यूज़ करेंगे विद द नेम ऑफ टाइटल, TITLE। again this is the opening and this is the closing tag, TITLE, right। so here I will write
I will write title basic detail of HTML, right? So I will just press Ctrl S, or you can also click on the file button, click on this option of save. So now your document is saved. Now click on your browser, refresh or reload your page, or you can also press F5. So as you can see, now your title is appearing on your screen. This is written here, basic detail of HTML. So in this way we can put the basic detail. So अब ये जो हमने टाइटल लिखा है, ये आप किस टैग में मैंने यूज़ किया है? फातिमा, कैन यू टेल मी? राइट, ये जो मैंने टाइटल टाइप किया वो मैंने हेड के टैग के अंदर टाइप किया। सो बेसिकली हेड का बेसिकली क्या पर्पज़ है और हेड टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? सो हेड टैग्स बेसिकली कंटेन्स योर मेटाडाटा इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज। लाइक आपका ये पेज किस बारे में है उसकी बेसिक डिटेल देने के लिए हम हेड टैग यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू इन द टैग ऑफ बॉडी। बॉडी टैग के अंदर हम क्या काम करेंगे? राइट, बॉडी टैग बेसिकली डिफाइंस योर बॉडी एलिमेंट। लाइक अगर आपके पास, मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ, दिस इज द फर्स्ट क्लास, ओके। I will press Ctrl S. I will reload my page. So as you can see, there is written here, this is my first class. So body tag के अंदर बेसिकली आप जो भी काम करेंगे वो आपका मेन आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा. It can be your picture, it can be your video, it can be your text. So whatever you are displaying, it will appear on your web page. So I hope this topic is clear to all the class, and if you have any question then you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp. So I'm going to minimize this file button. So you can also see the option of zoom in. If you want to zoom your page, you will find out the option of zoom out. Simply you can zoom out your page. So simply what you have to do, you just have to learn what is the use of HTML language and how we can display the title and the basic text on your web page. So as you can see, the title is displayed here with the name of basic detail of HTML, and the text is displayed on the body tag, which is this is the first class. So simply you have to do the practice of using how we can type and display the text or title on web page. And if you have any question, then you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp.